हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विथ रज़िया चैनल। मैं हूँ रज़िया और आज मैं आप लोगों के साथ कलाकंद बनाने की एक बहुत ही बेसिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। मार्केट के मुकाबले इस रेसिपी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें। तो चलिए अब हम इस अमेजिंग सी कलाकंद की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में तकरीबन 1 लीटर दूध डाला है। अब हम इस दूध को तकरीबन कुछ देर बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी दूध में उबाल आने लगे हैं। अब हम दूध को थोड़ा सा हिला लेंगे और बीच बीच में चलाते हुए तकरीबन दूध को 1/3 होने तक कुक करेंगे। ये आप देख सकते हैं अब ये हमारा दूध तकरीबन 1/3 हिस्से में आ चुका है। मुझे इस प्रोसेस में लाने के लिए तकरीबन 40 से 45 मिनट का टाइम लगा है। 40 से 45 मिनट के अंदर ही हमारा ये दूध इतना गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसमें तकरीबन 100 ग्राम शुगर डालेंगे, यानी कि चीनी डालने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद अब हम इसे कंटिन्यू 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि शुगर डालने के बाद हमारा जो बैटर है वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता है, इसलिए हमें इसे सुखाने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट तक कुक करना होगा। 15 से 20 मिनट बाद अब आप देख सकते हैं हमारे बैटर का रिज़ल्ट कुछ यूँ इस तरह का हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा सूख जाता है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा छींटे पड़ने लगती हैं, विच मीन्स आपका बैटर अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर। ये मेरा घर का बनाया हुआ होममेड पनीर है, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूँगी, आप चाहें तो चेक कर लें। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध से तकरीबन 200 ग्राम पनीर निकाला है। आप चाहें तो मार्केट का रेडीमेड पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नथिंग इज़ बेटर देन होममेड। आप घर के बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करें, उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। पनीर डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा बैटर और भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और इसकी तली छोड़ने लगे और थोड़ा सा ये बैटर के फॉर्म में आने लगे। मैं यहाँ पे आपको बीच में दिखाना चाहूँगी, ये आप देखिए किस तरह से ये तली छोड़ने लगा है और थोड़ा थोड़ा ये थिक होने चला है। ये आप देखें इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है कुछ यूँ इस तरह का होता है, एकदम सूख जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये चिपचिपा सा होने लगता है। आपस में सारे बैटर जुड़ने लगते हैं और एकदम ये तली से सेपरेट होने लगता है। ये आप देखें इसका टेक्सचर कुछ यूँ इस तरह का होता है। इसे आप थोड़ा सा उठा के इस तरह से यूँ झाड़ के देख लें, इससे आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब हमने कढ़ाई को चूल्हे से हटा लेना है। मैंने यहाँ पे एक स्विस रोल ट्रे लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाल के ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो घर का कोई भी प्लेट, बर्तन, किसी भी तरह का पतीले का इस्तेमाल कर सकते हैं और बटर के जगह ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तैयार किए हुए बैटर को इस तरह से यूँ ट्रे में डाल लेंगे और अब हम इसे एक स्पैचुला की हेल्प से टैप करते हुए चारों ओर से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। साथ ही हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़े से पिस्ते बादाम डाल लेंगे और हम इसके छोटे छोटे स्क्वायर साइज़ में पीसेस करते हुए इसे कुछ देर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये हमारा कलाकंद अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये रेसिपी खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में एक घंटी है, इसे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।